नरेंद्र मोदी ने 3 कानूनों के जरिए प्रदूषण फैला दिया है कि प्रदूषण साफ करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को भी हटाएंगे। हम लोग ने यहाँ पर संदेश देने आया कि आपके संघर्षों से प्रेरित होकर के झारखंड में भी इसी ढंग का बिगुल में बजाने जा रहा हूँ। वहाँ भी एनएच को जाम करूंगा, टोल प्लाजा को जाम करूंगा और वहाँ की सरकार को मजबूर करूंगा कि आप जो जेएमएम और कांग्रेस की संयुक्त सरकार है, आप प्रस्ताव पास करें इस काला कानून के खिलाफ में और केंद्र सरकार को भेजें, सर्वसम्मत से भेजें कि जिसको अविलंब वापस ले, नहीं तो ये आग सिंधु बॉर्डर पर जो लगी हुई है, ये आग जो गाजीपुर बॉर्डर पर है, शाहजहांपुर बॉर्डर पर है, ये पूरे भारत के हर स्टेट की राजधानियों में जाएगी और हर स्टेट की राजधानियों के राजभवनों पर इस ढंग का धरना निश्चितकालीन शुरू होगा। धन्यवाद। मोदी जी कह रहे हैं समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप जबरदस्ती क्यों समझा रहे हैं। सवाल ये है, किसानों की किस्मत को, किसान इस डेमोक्रेसी में हम अगर वोट देते हैं तो यह हमारा राज्य है और हमारा राज्य है तो हम अपना किस्मत अपने ढंग से लिखना चाहते हैं। और आप भारत के किसानों और मजदूरों का किस्मत किसी पूंजीपति टाटा बिरला या वो अडानी और अंबानी और कॉरपोरेट घराने, WTO या व्यापार संगठन, ये तमाम लोगों के कहने पर एक IAS नुमाइंदा लिखा होगा और वो भी अडानी के निर्देश पर लिखा होगा। उन्होंने अपने मंत्रियों से भी सलाह नहीं लिया होगा और ऐसे कानून को वे कहते हैं कि समझ नहीं है। तो सचमुच में कॉरपोरेट के बनाए हुए कानून को किसान क्यों समझेगा। इसलिए किसानों की अपनी समझ है, किसान अपना भाग रेखा, अपना किस्मत वह पैदा किया। हमारे जैसे झारखंड में कहते थे, हम जवान थे, मेरे पिताजी कहते थे कि पंजाब से गेहूं आया है, पंजाब का गेहूं बो रहे हैं। तो पंजाब ने जो अबरबाद संदेश दे दिया, वो हरियाणा ने, ये पूरे दुनिया का बड़ा संदेश है और दुनिया में संदेश गया कि पूंजीपति किसी भी किसानों का वे तकदीर लिखने वाले नहीं हैं। तकदीर खुद वो अपना लिखेगा। इसलिए जो किसान चाहते हैं वह होना चाहिए। और अंतिम बात कि इस कोरोना काल में जिस तरह से गंगा की तलहटी को लोगों ने देखा, इसका माने प्रदूषण साफ हुआ, हिमालय को लोगों ने देखा, उसी प्रकार से इस राज्य सत्ता में, पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी ने 3 कानूनों के जरिए प्रदूषण फैला दिया है और पंजाब, हरियाणा और देश के किसान खड़े हो गए हैं कि प्रदूषण साफ करेंगे और नरेंद्र मोदी जी प्रदूषण फैलाने वाले को भी हटाएंगे। यह जो है किसानों का संकल्प है और ये मोदी को तीनों काला कानून वापस लेना होगा। सारी तमाम जो सवालात हैं वो अलग हो गए। इनसे बढ़कर जो सवाल है वो ये है कि किसान यहाँ पर इतने दिनों से मौजूद है, इतनी मतलब दर्दनाक जिंदगी मैं कहूँगी, क्योंकि इतनी बारिश है, इतना मौसम खराब है, उसके बाद भी डटा हुआ है। सरकार की कोई टिप्पणी नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि वोट तो आप लोग भी देते होंगे। नहीं तो भाई, ये तो मैं पहले कहा कि सरकार संवेदनशील नहीं है। यह सरकार, हमने कहा कि ये तीनों काला कानून प्रदूषण है, भारत के लिए प्रदूषण है, पॉल्यूशन है और इस पॉल्यूशन को हमको खत्म करना है। और वे तो कैसे समझेंगे, वे तो कॉरपोरेट की सरकार है, साफ साफ है कि कॉरपोरेट की सरकार है। वे जब पूंजी निवेश करने गए, खुद उन्होंने भाषण दिया, पूंजी निवेश की मांग करने गए अमेरिका, तो अमेरिका में पूंजीपतियों ने जमा होकर क्या बोला था कि आपके यहाँ का श्रम कानून और भूमि कानून सही नहीं है, इसलिए अभी हम पूंजी निवेश नहीं करेंगे। तो आप अमेरिका के कहने से यहाँ श्रमिकों के लिए कई कानूनों को खत्म कर दिया और किसानों के खेत लूटने पर भी आप आमादा हैं। आप MSP पर कानून नहीं बनाते, आप जबरदस्ती उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी नहीं लिखते। किसान सशक्तिकरण
और सेवा में विस्तार इस तरह से कहकर उनको दिग्भ्रमित करते हैं, तो यह दिग्भ्रमित तो वे खुद कर रहे हैं और कह रहे हैं किसानों को समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है तो तुम जबरदस्ती क्यों? हम पानी मांग रहे हो और तुम कहोगे कि चाय लो। अगर हम पानी पीने के लिए मैं प्यासा हूँ तो मुझे पानी दो, लाभकारी मूल्य दो, हमको बिजली दो, हमको मुफ्त करो, ये मांग हमारी है। तो तुम कह रहे हो कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे और वे कहते हैं कि पूरा देश में तुम कहीं भी माल बेच सकते हो, माना कि हम ऑनलाइन कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन एक किसान अगर हरियाणा का ये है और वह 10 क्विंटल चावल पैदा किया, 5 क्विंटल अपने घर में रखना, तो क्या 5 क्विंटल अगर मालूम हो कि मद्रास में चावल की कीमत ज़्यादा है, वह बेचने जाएगा? वह कौन जाएगा? जिसको 2000 एकड़ जमीन है, जिसके पास वो बोगियों में लाद सकता है चावल, ट्रकों पर लाद के भेज सकता है, वो किसान जाएगा। इसलिए ऐसे किसानों को दिग्भ्रमित करना, किसान इतने मूर्ख नहीं है। और अच्छी बात है इसलिए कि इस देश का जो आज़ादी के आंदोलन में भगत सिंह ही नहीं बल्कि पंजाब में उस आंदोलन की जो आग लगी थी और सोहन सिंह जोश, भखना, ये सारे लोग, जितने लोग शहीद हुए, जितने लोग लड़ाई लड़े, वो झारखंड में भी तिलका मांझी, चांद भैरव, बिरसा मुंडा की लड़ाई, शेख भिखारी, विश्वनाथ शाही जैसे लड़े, वो पंजाब का इतिहास है। और इसलिए झारखंड के हम लोग पंजाब से प्रेरणा लेते हैं और पंजाब के गेहूं खा करके जवान हुए हैं और बूढ़ा भी हो गए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।